तेरा रखवाला हूँ, तुझको संभालने वाला हूँ। हाँ, मैं तेरा रखवाला हूँ, तुझको संभालने वाला हूँ, मैं संभाले रहूँगा। प्रभु यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ नाम में आपका अभिवादन। पवित्र शास्त्र बाइबल में नीति वचन के 17वें अध्याय के 17वें वचन में लिखा है, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर थे तो उन्होंने अपने संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं ठुकराया। उन्होंने अंधे, लंगड़े, बहरे, लकवाग्रस्त, रक्तस्रावी, भूतग्रस्त और यहाँ तक कि कोढ़ियों को भी अपने पास बुलाकर चंगा किया। यदि शिष्यों या अन्य लोगों ने उन्हें प्रभु के पास आने से रोकने की कोशिश की तो प्रभु स्वयं उन्हें अपने पास बुलाकर उनकी सहायता करते थे। वह पलटन के सरदार जैसे अमीर अधिकारी के घर भी जाते थे और मार्था और मरियम जैसे साधारण लोगों के घर भी जाते थे। उन्होंने मार्था और मरियम के यहाँ भोजन किया, वैसे ही वे फरीसियों के यहाँ भी भोजन के लिए गए। ऐसे ही एक भोज के अवसर पर एक पापी स्त्री सुगंधित तेल की कुप्पी लेकर आई। वह यीशु के पैरों के पास खड़ी होकर अपने आंसुओं से उनके पैर भिगोती, अपने बालों से उन्हें पोंछती, उनके पैरों को चूमती और उन पर वह सुगंधित तेल लगाती। तब मेजबान फरीसी मन में कहने लगा, यदि यह नबी होता तो वह जान जाता कि यह स्त्री जो उसे छू रही है कौन है और कैसी है, अर्थात पापी है। प्रभु ने यह जानकर उससे पूछा, 2 लोगों पर एक साहूकार का 500 रुपये और 50 रुपये का कर्ज था। अगर साहूकार ने उनके कर्ज माफ कर दिया तो कौन अधिक प्रेम करेगा? उत्तर था, जिसे अधिक माफ किया गया। प्रभु जानते थे कि वह स्त्री पापी है, लेकिन उसका पश्चाताप देखकर उन्होंने उससे कहा, बेटी, तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। उसके बहुत पाप थे, फिर भी उन्होंने उन पापों को क्षमा कर दिया। प्रभु पापियों का न्याय करके उन्हें दंड देने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आए। उसने उनसे नफरत नहीं किया। उसने पापियों का मित्र यह व्यंग्यात्मक संबोधन स्वीकार किया और उनके पापों को क्षमा करने के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ और तीसरे दिन मृत्यु से फिर जी उठा। इस प्रकार उन्होंने सच्चे मित्र के समान प्रेम किया। क्या आपको भी संदेह है कि आपके बहुत पाप हैं और क्या वे क्षमा किए जाएंगे? वह कहते हैं, तुम्हारे पाप लहू के समान लाल क्यों ना हो, वे बर्फ के समान सफेद हो जाएंगे। वे बैंगनी के रंग के समान लाल क्यों ना हो, वे ऊन के समान शुभ्र हो जाएंगे। पश्चाताप करके विश्वास करने वालों को उद्धार देने में वे अकेले ही समर्थ हैं। मूसा के साथ